कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। तो हमको काम करना है, हाथ से काम करते रहें। कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। काम करते हुए मन को कृपा निधान के पास, परमात्मा के पास रखना है। हम कोई भी काम करें, जैसे खेत में कुदाल ही चला रहे हैं, या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, या खेल रहे हैं, या घर गृहस्थी का कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम करते हुए मन को परमात्मा में लगाए रखना है। यही जीने का सही तरीका है। मगर हम काम करते हैं, मन परमात्मा में नहीं होता, मन संसार में ही फंसा रहता है। यह गलत तरीका है जीने का। इससे जीवन का बेड़ा पार नहीं होगा। हम काम करें, मगर मन को परमात्मा में लगाते हुए काम करें, तो हमारा जीना सफल है। कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधाना। मन को कहाँ रखना है? तो मन को कृपा निधान के पास रखना है, और संसार की सेवा तन से करना है। जीने का यही सही तरीका है। इसी लीक पर हम चलें तो हमारा जीवन सफल है, वरना नरक में जाने के लिए हम तैयार रहें। संसार में मन की कोई कीमत नहीं है। मन का वैल्यू परमात्मा के पास है, फिर भी ये मन संसार में ही फंसा रहता है। आपका मन संसार में कोई लेने वाला नहीं है। यदि आप बीच बाजार खड़े हो जाएं, एक हाथ में 1,00,000 रुपया हो, और आप कहें कि कोई व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है जो मेरा मन लेना चाहता है, और कौन है जो ये रुपया लेना चाहता है? सभी व्यक्ति चाहेंगे कि आपका रुपया मिले। कोई आपको मन लेने वाला नहीं मिलेगा। मन की कोई कीमत ही नहीं है। यदि कोई आपका मन लेकर चला जाए घर और रुपया छोड़ दे, और घर जाकर कहे कि देखिए, एक तरफ मन बिक रहा था, एक तरफ रुपया, दोनों में किसी एक को चयन कर था, हमने मन को लेकर आया, रुपया को छोड़ दिया, तो घर जाते ही उसकी पत्नी उसकी पिटाई कर देगी कि अरे मूर्ख, तू ऐसा काम क्यों किया? संसार में तो रुपया का ना महत्व है, तुम रुपया लेकर क्यों नहीं आए? लेकिन परमात्मा सिर्फ मन मांगते हैं, वो रुपया नहीं मांगते हैं। परमात्मा को आपका धन नहीं चाहिए, आपका सिर्फ मन चाहिए। फिर भी यह मन संसार में ही फंसा रहता है, जबकि संसार में इसका कोई वैल्यू नहीं है। रुपया की जगह मन को लेने वाला घर जाता है तो उसकी पिटाई हो जाती है, घर से निकाल दिया जाता है कि कितना बड़ा तू मूर्ख है, रुपया बट रहा था, तू मन लेकर आया। फिर भी यह जीव माया में फंसा रहता है, उसका मन संसार में ही लगा रहता है, जबकि कोई वैल्यू संसार में नहीं है। संसार में वैल्यू रुपयों का है, और परमात्मा के यहाँ वैल्यू रुपये का नहीं है, वहाँ वैल्यू मन का है। फिर भी यह मन परमात्मा में नहीं लगता। तो मन को कहाँ लगाना है? परमात्मा में लगाना है, संसार में नहीं लगाना है। संसार में दूसरा कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे दिया को कहाँ रखना है? दिया को दरखा पर रखा जाता है, वहीं से दिया पूरे घर को रोशनी देती है। दिया को यदि आप छप्पड़ में या बरेड़ी में खोस दें तो घर में आग लग जाएगी। वैसे ही यह मन जो है सो परमात्मा में रखने के लायक है। मन को यदि परमात्मा की जगह संसार में लगा देंगे तो आपके जीवन में आग लगना जरूरी है। दिया का स्थान दरखा है, वहाँ से पूरे घर को रोशनी देती है। आप छप्पड़ में खोस दें, आग लग जाएगी। वैसे ही मन का जगह परमात्मा है। संसार में यहाँ आपने मन को लगाया, ये आपके जीवन में आग लगना निश्चित है, फिर आपका बेड़ा पार नहीं होगा। क्रिकेट के खेल में आप देखते हैं, गेंद जब विकेट पर लगती है तो खिलाड़ी बोल्ड आउट हो जाता है। वैसे ही मन संसार में जैसे लगता है कि यह जीवन भी बोल्ड आउट हो जाता है, फिर यह जीवन बोल्ड आउट है। जैसे फ्यूज बल्ब हो जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। अब भले आकार फ्यूज बल्ब का है, मगर वो जलता नहीं है, वो बेकार है, वो किसी काम का फ्यूज बल्ब नहीं है। तो हमारा भी मन यदि संसार में लगता है तो हम भी फ्यूज बल्ब के समान हैं, हमारा भी कोई वैल्यू नहीं, हम बेकार हैं, फ्यूज बल्ब की तरह। अब कोई कितना ही बड़ा पद पाले और मन यदि उसका संसार में ही लगा है, परमात्मा में नहीं लगता है, तो वो आदमी बेकार, उसका जीवन बेकार है। भले वो कितना ही बड़ा पद पर हो, कितना ही बड़ा धनवान हो, कितना ही बड़ा व्यापारी हो, मन यदि संसार में ही है तो वो अपने आप को फ्यूज बल्ब ही समझे। फ्यूज बल्ब जैसे बेकार,
सिर्फ आकार है बल्ब का, वैसे उस मनुष्य का आकार है, सिर्फ मानव का आकार है, मगर वो फ्यूज बल्ब के समान उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका जीवन बेकार हो रहा है, वो व्यर्थ है। तो अपने आप को फ्यूज बल्ब न बनाएं, मन को संसार में मोहित होने से बचाएं। मन को जहाँ मोहित होना चाहिए मन को वहाँ लगाएं, मन को परमात्मा में लगाएं, तो जीवन की सफलता है। सीताराम।